हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा भी बार बार पेट दर्द की शिकायत करता है? और एज अ पेरेंट आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोई ये सीरियस बीमारी तो नहीं है या कोई नॉर्मल सा दर्द है? जी हाँ, बच्चों में पेट का दर्द होना बड़ी आम कंप्लेंट है और काफी बच्चों में तकरीबन 10 से 20% बच्चों में कभी न कभी पेट का दर्द होता रहता है और कई बच्चों में तो ये बार बार भी होता है। लेकिन पेट दर्द का कारण हर बार अलग अलग होता है और उसे जानना बड़ा जरूरी होता है। बच्चों में पेट का दर्द बार बार होना सिर्फ दर्द नहीं होता है, ये उनकी डेली लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करता है। बच्चे स्कूल मिस करते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, सो नहीं पाते हैं, वो खेलना भी नहीं चाहते हैं, उनका वजन भी कम होने लगता है। और साथ ही साथ पेरेंट्स भी बड़े परेशान होते हैं कि ये किस वजह से है, ऐसे बार बार क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि बच्चों में पेट का दर्द बार बार किन कारणों से और वजहों से हो सकता है, उसकी डायग्नोस कैसी की जाती है और साथ ही जानेंगे उसका इलाज क्या होता है। लास्ट में देखिए आपके लिए कुछ पेरेंट्स के लिए टिप्स भी हैं कि आप घर पे पेट दर्द को कैसे मैनेज कर सकते हैं और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन सी डेंजर साइंस भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों में होने वाले बार बार पेट के दर्द के कारणों को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फंक्शनल पेन। फंक्शनल पेन यानी कि बच्चे में पेट के दर्द का कोई बीमारी या ऐसा कारण नहीं मिल पाता है। ये दर्द कुछ मिनटों के लिए होता है, बच्चा फिर से खेलने लगता है, खाने लगता है, उनके हेल्थ पे कोई असर नहीं होता है। ये पेन ज्यादातर पेट के ऊपरी हिस्से या मिडल पार्ट में होता है। इसमें बच्चा रोता नहीं है और नींद से जागता भी नहीं है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। और अच्छी बात है कि ज्यादातर पेन इस कैटेगरी के यानी फंक्शनल पेन होते हैं। फंक्शनल पेन कई बार बच्चों में एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से या उन्हें कोई चीज पसंद ना हो, कोई खाना पसंद ना हो, उनकी खाने की रूटीन सही ना हो, उस वजह से हो सकता है। और जो दूसरा पेन होता है जिसे हम ऑर्गेनिक पेन कहते हैं, वो अपने पेट के किसी ऑर्गन की बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, पेट में अल्सर होना, कॉन्स्टिपेशन होना, इन्फेक्शन हो जाना या और भी कई ऐसी सीरियस बीमारियां होती है जैसे अपेंडिसाइटिस या इंटेस्टाइन पे सूजन आना, तो उसे ऑर्गेनिक पेन कहते हैं और ये ज्यादा सीरियस होता है। इसमें आपको डॉक्टर से मिलकर डायग्नोसिस करनी होती है और वक्त पे ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। तो एज ए पेरेंट जब बच्चा पेट दर्द की शिकायत करे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये दर्द फंक्शनल है या किसी बड़ी बीमारी की वजह से है? तो आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी कि जब भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो वो कितनी शिद्दत से है। क्या ये दर्द एक जैसे कंटिन्यूअसली हो रहा है या कुछ मिनटों के लिए है? क्या बच्चा दर्द से रो रहा है या नींद से जाग जाता है? क्या बच्चे के दर्द के साथ साथ और भी कोई कंप्लेंट्स है जैसे कि फीवर, बुखार का आना, वॉमिटिंग का होना, लूज मोशन का होना, पेट का फूल जाना या बच्चे को पेशाब यूरिन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट हो, कॉन्स्टिपेशन हो या उसका वजन कम होता जा रहा है? इसमें कोई भी ऐसी अलामत हो तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर पूरी तरह से चेकअप करने के बाद आपको उसका सही रीजन बता सकते हैं। अदरवाइज अगर बच्चे का दर्द सिर्फ कुछ मिनटों के लिए है और वो खेल रहा है, अच्छे से खाना खा रहा है, उन्हें और कोई कंप्लेन नहीं है और आप सिंपल सी घर पे पैरासिटामोल सिरप देने के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। अगर बच्चे को घर पे दर्द अचानक शुरू हो जाए तो आप क्या स्टेप्स कर सकते हैं? तो सबसे पहले बच्चे को रिलैक्स करें, आप भी परेशान ना हो। अगर एज अ पेरेंट आप परेशान होंगे तो बच्चा भी परेशान होगा। जैसे कि हमने बताया कि कई जो पेन होते हैं वो स्ट्रेस, डर और एंजाइटी की वजह से भी होते हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाएं। आप घर पे उन्हें, अगर बच्चा 1 साल से बड़ा हो तो उन्हें शहद का पानी या लेमन वाटर भी दे सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल पेन किलर यानी पैरासिटामोल सिरप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के बच्चों को देना सही नहीं है। पेट में दर्द होने की कौन सी डेंजर साइंस होती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते? अगर आपके बच्चे का दर्द कंटिन्यूअस हो रहा है, आपने सारी चीजें आजमा ली फिर भी उनका दर्द कम नहीं होता है, बच्चा एक जैसे रो रहा हो, बच्चे की नींद डिस्टर्ब हुई हो, बच्चे को फीवर, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग या पेट का फूल जाना
या उनको लूज मोशन होना है, वजन कम होता हो, या उनको यूरिन से रिलेटेड कोई कंप्लेन हो, या बच्चे के यूरिन या पॉटी में खून आता हो, तो ऐसी हालत में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट वगैरह एडवाइस कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन एडवाइस की जाती है। चलिए हम और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, बच्चे के पेट में गांठें होना। कई बार आपको बताया जाता है सोनोग्राफी में कि बच्चे के पेट में गांठें हैं, लिम्फ नोड बढ़ी हुई है। ये क्या होती है? कई बार पेरेंट्स परेशान होते हैं और रिपोर्ट सोनोग्राफी के लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे की सोनोग्राफी में गांठें बताई गई। तो दोस्तों, ये सोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चे के पेट में गांठें होना या लिम्फ नोड का बढ़े हुए होना, इसे मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। ये एक्चुअली इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो गांठें पेट में ऑलरेडी मौजूद है वो थोड़ी सी साइज में बढ़ जाती है। उसकी एक एग्जांपल ये दूंगा कि जब गले में इन्फेक्शन होता है तो नेक में बाहर से, गले में बाहर से छोटी छोटी गांठें आ जाती है। इसी तरीके से पेट में भी ये गांठें आ जाती है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जनरली 1.5 सेंटीमीटर से अगर नीचे हो तो इसमें किसी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होती है। इस पे कोई खास ट्रीटमेंट या इलाज नहीं होता है, ना ही इसे पिघलने के लिए कोई मेडिसिन या इंजेक्शन दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे के पेट की सोनोग्राफी में गांठें बताई गई है तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज है और इस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि बच्चों में बार बार होने वाले पेट दर्द की ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि बच्चे के जो पेट के दर्द की जो वजह है वो क्या है। अगर ये फंक्शनल पेन है तो ज्यादातर एंजाइटी, स्ट्रेस और डर की वजह से होता है। तो इन्हें इमोशनल सपोर्ट दें, बच्चे से बात करें कि कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है स्कूल में, स्टडीज में, ट्यूशन क्लासेस में, या घर में कोई उनको परेशान करता है, किसी चीज से वो परेशान है, वो उनकी दूर करें। इसी के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें काफी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि बच्चे की खाने की टाइमिंग फिक्स करें, खाने के दौरान उनको बैलेंस डाइट और फाइबर रिच डाइट दीजिए। खाने में ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करें जिसमें बहुत सारा फाइबर्स होता हो। साथ ही साथ इंश्योर करें कि बच्चा दिन भर में अच्छे से पानी पी रहा हो, और बच्चे को खाना खाते वक्त मोबाइल, टीवी या चैटिंग ना करने दें। खाने में बच्चे के प्रोसेस फूड, मैदे से बनी चीजें और सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल ना दें। अगर बच्चे को किसी बीमारी की वजह से दर्द होता है तो आपको डॉक्टर से मशवरा करके, उनकी इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट, गैस्ट्राइटिस हो तो गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट, कई बार बच्चों में अल्सर होते हैं उसकी ट्रीटमेंट, या यूरिन के इन्फेक्शन से वगैरह दर्द होता हो तो यूरिन के इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर से बाकायदा मेडिसिन का कोर्स करवाना ज्यादा बेहतर होता है। और याद रखिए, जब पेन एक फिक्स जगह पे हो, कंटिन्यूअस हो और किसी भी दवाई से कम नहीं होता हो तो इसमें इमीडिएटली आपको बच्चे को डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी होता है। तो आज हमने जाना कि बच्चों में बार बार पेट का दर्द क्यों होता है, कब ये सीरियस इश्यू होता है और कब नॉर्मल सा पेन होता है, आपको घर पे इसमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हर पेरेंट को ये मालूमात होनी चाहिए, अदरवाइज वो परेशान होते हैं, बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। ये मालूमात अगर आपको मददगार साबित हुई हैं तो दूसरे भी पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकें। थैंक यू।